हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता कालरात्रि आपके जीवन के तमाम संकटों को खत्म करके आपके जीवन में खुशियों वाला उजाला लेकर के आए। इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, कोई भी रूप हो, जब तक आप सिंदूर से माता रानी की पूजा उपासना संपूर्ण नहीं करते हैं तब तक किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय सभ्यता की पहचान ही सिंदूर होती है। हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन जब तक पूजा में सिंदूर का उपयोग नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा सफल नहीं होती है। इसके अलावा भारतीय सभ्यता में सिंदूर सुहागन स्त्री का प्रतीक माना जाता है, प्रतिबिंब माना जाता है। जहाँ भारतीय सभ्यता का नाम आता है तहाँ लाल सिंदूर से भरी हुई महिला का स्वरूप अपने आप ही आंखों के सामने प्रकट हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय महिला की जो पहचान होती है वो सिंदूर से ही लगाई जाती है। सिंदूर जो है सौभाग्य का सूचक भी माना जाता है और हम भारतीयों में सिंदूर लगाने की परंपरा आज से ही नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। जब लोगों को डिप्रेशन नाम की बीमारी का पता भी नहीं था, तब हम लोगों ने सिंदूर का इस्तेमाल अपने माथे पे कर करके, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, स्त्री माथे पे सिंदूर भरती है अपने सुहाग को प्रकट करने के लिए, अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में। वहीं पुरुष जो है टीका के रूप में, तिलक के रूप में सिंदूर को अपने माथे पे लगाते हैं। और अगर सिंदूर को सही माने में देखा जाए तो इससे डिप्रेशन की बीमारियां दूर होती हैं। जिन लोगों के दिमाग में मानसिक, सिंदूर लगाना महिलाओं के लिए काफ़ी उत्तम होता है, अच्छा होता है। सिंदूर से महिलाओं की बाह्य रंध्र ग्रंथियों का विकास होता है, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में तनाव नहीं होता है, उनके अंदर जो है डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती। क्योंकि प्राचीन काल में हल्की उम्र में लड़कियों की, औरतों की जो है अनजाने माहौल में विवाह हो जाता था। भारतीय हिंदू सभ्यता में इस लड़की की शादी अपनी पीढ़ी से 3 पीढ़ी अनजानी जगह की जाती है कि आपको 3 पीढ़ी तक का कोई लोग नहीं जानते हो, तभी जो है भारतीयों में शादी होती। 3 पीढ़ी बाप की तरफ से और 2 पीढ़ी माँ की तरफ से। तो इस वजह से लड़कियों की शादी कुल मिला के अनजाने माहौल में होती थी, जिसकी वजह से अनजाने माहौल में जा कर के लड़की को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और यदि उनको किसी प्रकार की समस्या होती थी तो वो सिंदूर लगा करके अपने मन के जो अंदर के विकार होते थे उनको आसानी से ख़त्म कर देती थी। क्योंकि सिंदूर एक प्रकार का रासायनिक पारा भी है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि किसी के मस्तिष्क में जो है विकार हो, डिप्रेशन की फीलिंग आ रही हो या किसी भी प्रकार की शंका होती है, तो उस स्थिति में सिंदूर लगा करके इंसान के मस्तिष्क को काफ़ी आराम दिया जा सकता है। ये एक प्रकार का रासायनिक सूत्र है। इसके अलावा सिंदूर को जो है वैज्ञानिक भाषा में बिस्का ओरोलाना बोलते हैं, जो कि मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इसके अलावा सिंदूर कटे जले में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि किसी का कोई शरीर कट गया हो और आपको मौजूद स्थिति में जल्दी से कोई उपचार नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पे उसके घाव में आप सिंदूर भर दीजिए। यकीन मानिए, जब आप सिंदूर भरेंगे, सिंदूर के भरते ही जो है उसके घाव से खून आना बंद हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, आम दवा से शायद ही कटे का निशान रह जाता हो, पर जिस जगह पे सिंदूर आप भरते हैं उस जगह पर कभी भी निशान नहीं पड़ता है। इसी वजह से जो है माता ने जब युद्ध किया था तो उस टाइम माता के शरीर में उन राक्षसों द्वारा विभिन्न प्रकार के हमले भी किए थे, लेकिन माता ने अपने शरीर के तमाम भागों में जहाँ जहाँ खून निकल रहा था उस जगह मेहंदी के अलावा उन्होंने सिंदूर का प्रयोग प्रथम किया था। पहले उन्होंने हल्दी अपने संपूर्ण शरीर में लगाई थी, उसके बाद में सिंदूर, जिसकी वजह से उनके संपूर्ण शरीर के जो है घाव खत्म हो गए थे और इसकी वजह से माता को सिंदूर अति प्रिय है।
सिंदूर देखा जाए तो पेड़ों से निकलता है, असली सिंदूर पेड़ों से निकलता है और ये बहुत ही जो है कॉस्टली होता है। इसके पेड़ आप चाहें तो नर्सरी से मंगवा करके अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए गोबर और पास की विशेष सावधानियां रखनी पड़ेंगी और विशेष इसका एक एनवायरनमेंट होता है। यदि आप उससे कम या ज़्यादा में इस पेड़ को रखेंगे तो ये इसकी पत्तियां बहुत जल्दी जो है गिर जाती हैं, ये पेड़ पनप नहीं पाता। इसके अलावा इस पेड़ के जो बीज होते हैं, इस पेड़ में जो फल निकलते हैं, उसके अंदर के बीजों को पीस करके ही असली सिंदूर निकाला जाता है और असली सिंदूर माता को अर्पित करने से विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। यदि आप एक मुट्ठी सिंदूर लेकर के बैठिए रात में, देखिए नवरात्रि के जितने भी उपाय होते हैं सब रात्रि में ही होते हैं। यदि आप एक मुट्ठी जो है सिंदूर हाथ में ले करके बैठ रहे हैं, इसके अलावा दुर्गा जी के कोई भी मंत्र, दुर्गा जी का एक ही मंत्र नहीं है, दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का भी यदि आप जाप करते हैं और उसके बाद में उस सिंदूर को रख करके माता के सामने एक पीले कपड़े में उसमें रखिए और उसके बाद उसके ऊपर एक सिक्का, किसी भी उसका हो ज़रूरी नहीं कि कोई एक का भी सिक्का चलेगा, दो का भी सिक्का, एक सिक्का उसके ऊपर रख दीजिए। इसके बाद यथाशक्ति जितना आपको मंत्र का जाप कर सकते हो करिए और बाद में वो सिंदूर की पोटली उठा करके आप अपने पास रख लीजिए और जहाँ आप अपना पैसा रखते हो वहाँ पे जा कर के ये सिंदूर की पोटली उठाकर रख दीजिए। जब तक दूसरी नवरात्रि नहीं आए तब तक आप ये पोटली अपनी धन रखने की जगह पे रखे रहेंगे। आप देखेंगे समय आएगा जाएगा, स्थितियां बदलेंगी, परंतु आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। पैसा जाने से पहले पैसा आ जाएगा, मतलब एक निरंतरता आ जाती है। इसके अलावा सिंदूर का आप चाहे तो नवरात्रि के टाइम में सिंदूर से जो है अपनी हथेली पर मनोकामना लिखें, कोई भी एक मनोकामना लिखें, जो भी आप हो उसको लिखने के लिए आप किसी सीख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंदूर से वो मनोकामना अपने हाथ में लिखें, उसके बाद में 3 घंटे तक का उस मनोकामना को देखते हुए माता का कोई भी मंत्र जाप करें, लेकिन इस बीच आपके हाथ में जौ होना। देखिए एक हाथ में तो आपने मनोकामना लिखी, उस समय उस हाथ से कुछ नहीं करना। उसके बाद में आप एक दूसरी कटोरी रखिए और उसके अंदर जौ के कुछ बीज रख लीजिए और उसके बाद 3 घंटे तक, अगर आप 3 घंटे तक बैठ सकते हैं तो बैठिए, वरना 101 बार जौ का हर बार, मतलब आप जितनी बार माता रानी का मंत्र जाप करेंगे, कोई भी मंत्र हो, माता रानी के सारे मंत्र जो है नौ दुर्गा में कार्यरत है। आप कोई भी मंत्र ले करके 101 बार उस जो है जौ को माता रानी के सामने हर बार मंत्र के साथ में वो जौ अर्पित करते हो। साथ में आप अपनी लिखी हुई इच्छा को, जो आपने सीख से सिंदूर गीला करके लिखा है, तो उसको आप देखते रहिए। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कितनी भी कठिन से कठिन होगी, वो हर हाल में पूरी जरूर से ज़रूर होगी। इसके अलावा आप चाहें तो सिंदूर को एक लीजिए, सूखा सिंदूर, यहाँ पे सूखे सिंदूर की ज़रूरत होगी। आप सिंदूर लीजिए और उससे अपनी हथेली पर जो है चक्रनुमा जो है आकृति बनाइए। गोल गोल चक्र जैसे कम से कम 3 घेरे की बिना कटी हुई आकृति आपको बनाना है और उसके बाद में आप उस चक्र को देखते हुए अपनी इच्छा को बोलिए। जितनी बार आप अपनी इच्छा उस चक्र को देखते हुए बोल पा रहे हैं उतनी बार, लेकिन हाँ ये जो है रात में करना होगा और जब आप ये कार्य करें उस टाइम आपके सामने घी का दीपक जलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से तंत्र साधना हो जाएगी। तो आपके सामने अग्नि हर हाल में होनी चाहिए। अग्नि आपको सुरक्षा भी प्रदान करती है तो और वो आपकी गवाही भी होती है कि आपने ये जो है प्रक्रिया देवी के सामने करी है। और ऐसा करते हुए आप जितनी देर हो सके उस अपनी हथेली को देखते हुए अपनी इच्छा को बोलें। ऐसा करने से
आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी होगी ही होगी। देखिए, सिंदूर हो या कोई भी स्थिति जो है प्रयोग हो, माता रानी के सारे प्रयोग सर्व सिद्ध होते हैं, क्योंकि माता रानी की महिमा ही इतनी अनुपम होती है। परंतु जब तक आपके मन में पूरा विश्वास नहीं होगा, कोई भी हो, आप टेक्निक कोई भी करते हो प्रयोग, तो पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा होगा ही होगा। और जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में कोई कार्य करते हैं ना, तो वो कार्य आपका 101% पूरा होता ही है। और ये जो सिंदूर पे सिक्का रखने वाला, ये मैंने खुद भी कई बार किया और हमने देखा है, जब तक जो है पैसा मतलब हमारे घर में ये पोटली रहती है, पैसे की निरंतरता कभी भी ख़त्म नहीं होती है। पैसे काम होता नहीं, पहले ही जो है आ जाते हैं। तो आप कोई भी प्रयोग करो, पूरे विश्वास से करिए, प्रयोग हर हाल में सिद्ध होते ही होते हैं। और इसके अलावा कल है दुर्गा जो है दुर्गा अष्टमी और नवमी, दोनों ही तिथि एक साथ मनाई जा रही हैं। तो आप सभी को आज ही से दुर्गा अष्टमी व नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई थिंक आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।